अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। जो भी इस वक्त सोशल मीडिया यूज़ करता है वो देखता होगा कि बहुत सारे ऐसे उलमा और ख़तीब हैं कि जिनके ऊपर मीम्स बनते हैं, जिनके ऊपर फ़नी वीडियोस बनाई जाती हैं और लगभग हर मकतब फ़िक्र के ख़तीबों के ऊपर मीम्स बनते हैं। लेकिन इनमें जिनमें सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर मीम बनते हैं वो बरेलवी मकतब फ़िक्र के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बरेलवियों के अंदर जय्यद आलिम नहीं, एक से एक बड़ा पाए का आलिम मौजूद है। ऐसा आलिम मौजूद है कि उनके इल्म की इंतहा है मेरे भाइयों। ऐसे आलिम मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इनके यहाँ हर दूसरा उठकर जो है वो खतीब बन चुका है, हर दूसरा बंदा उठकर नातख्वाह बन चुका है और वो ऐसी बातें मिंबर पे करता है आके, जिससे इनके पूरे मसलक को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक तो आपने इनके खतीबों के ऊपर मीम देखे होंगे, लेकिन इनके नातख्वाह भी कुछ कम नहीं है। तो सबसे पहले आप ये एक छोटी सी एक क्लिप मुलाजा फरमाएं। है जन्नत बनी, आला हज़रत की खातिर है जन्नत बनी, आला हज़रत की खातिर है जन्नत बनी और दोज़ख बनी थानवी के लिए। तो मेरे भाइयों, आपने इस क्लिप को मुलाजा फरमाया जिसके अंदर ये एक बहुत ही मशहूर नातख्वाह, इनका मैं नाम भूल गया, शायद ये गालिबन कलकत्ता से बिलोंग करते हैं और ये पढ़ रहे हैं कि आला हजरत के खातिर जन्नत है बनी और जहन्नम बनी है थानवी के लिए। मतलब आप समझे, इन्हें ये पता चल चुका है कि जो जन्नत बनाई गई है वो आला हजरत के लिए बनाई गई है और जो जहन्नम बनाई गई है वो थानवी के लिए बनाई गई है। मेरे भाइयों, एक तरीके का ये खुदाई दावा है। इस बंदे ने ये खुदा होने का दावा कर दिया, क्योंकि ये क्लियर कट बता रहा है कि जन्नत जो है वो आला हजरत के लिए बनी और जहन्नम जो है वो थानवी के लिए बनी। मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस शख्स के पास कौन सा फरिश्ता खबर लेके आया था, कौन सी आसमान से इस नातख्वाह के ऊपर वही नाजिल हुई थी कि जिससे इसे पता चल गया कि आला हजरत के लिए जन्नत बनी है और थानवी के लिए जहन्नम बनी है और कोई आके रफू ना करे। एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ कि नबी एक सहाबी का इंतकाल हो गया, तो एक सहाबिया हैं वो उनकी मैयत के ऊपर जो थी बड़ी तारीफें कर रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए और उन्होंने फरमाया कि आपको किसने बता दिया कि ये शख्स जो है मरने वाला ये जन्नत के अंदर जाएगा। तो वो सहाबी इरशाद फरमाती है कि उस दिन से मैंने ये तय कर लिया, अपने अंदर आयत कर लिया कि मैं किसी की भी मैयत पर उसे जन्नत की बशारतें नहीं दूंगी, क्योंकि ये काम फ़कत अल्लाह और अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब आप समझे कि जब वो सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस काम से रुक सकती हैं, तो फिर इन खतीबों की, इन नातख्वाहों की क्या हैसियत है जो ये आगे बताते हैं कि आला हज़रत के खातिर जन्नत बनी और जहन्नम बनी है थानवी के लिए। इन्हें कहां से पता चलता है? अब जरा आप इस दूसरी वीडियो को मुलाजा फरमाइए। सुन्नियों ही से शादी करो, सुन्नियों ही से शादी करो, ये वहाँ भी नहीं फैमिली के लिए वल्लाह। अब आपने इस दूसरी वीडियो को सुना जिसके अंदर ये शख्स कह रहा है किसी नेता की तरह कि सुन्नियों में ही शादी करो, ये वहाबी देवबंदी नहीं है जो है रिश्तेदारी के लिए, मतलब इनसे रिश्तेदारी तुम्हें नहीं रखना है। और मैं ये वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी बरेलवी हैं इनमें 90% बरेलवी ऐसे हैं कि जिनकी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी, कोई ना कोई रिश्तेदारों में एक ना एक बंदा देवबंदी या अहले हदीस या इंजीनियर से मुतासिर जरूर निकलेगा, वो भी इनकी करीबी रिश्तेदारी के अंदर। और ये उनके घर जाते भी हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, उनके साथ खाते पीते भी हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस की तरह आपके जज्बातों को भड़काते हैं, आपको इस बात पे उभारते हैं कि आप फिरका वारियत फैलाएं और ये अपना लिफाफा लेकर वहां से छू मंतर हो जाते हैं। और फिर जब ये हज पे जाते हैं तो उनके वहाबियों के ही लगाए हुए टाइल्स पे बैठते हैं, उन्हीं की एसियों की ये ठंडी हवाएं खाते हैं, उन्हीं के पंखों के नीचे बैठते हैं, उनकी दी हुई वो सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं वहाबियों की, जिन वहाबियों को इंडिया के अंदर ये दिन रात गालियां देते रहते हैं और उन्हें कोसते रहते हैं। बताइए, अब ये कह रहे हैं कि इस लायक ही नहीं कि इनसे रिश्तेदारी रखी जाए। और मैं बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं कि ऐसा कोई बरेलवी नहीं है इल्ला माशाअल्लाह कि जिसके टच में कोई ना कोई देवबंदी वहाबी ना हो और इसका उनके साथ उठना बैठना ना हो। जरूर बिल जरूर निकल के आएगा। और सबसे आखिर में आप इस नमूने की वीडियो को सुने। मैं मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ। क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो इसलिए एंड पे दिखाई क्योंकि ये नमूना है ही ऐसा। जरा आप देखें किस तरह ये जो है इसके ऊपर वीडियो इसने बनाई हुई है कि
कौन सी वीडियो लगी, KTS कट्टर सुन्नी, ये कट्टर सुन्नी है, इन्हें पता ही नहीं कि सुन्नियत का मतलब क्या है, इन्हें दूर दूर तक नहीं पता कि सुन्नियत क्या होती है। ये समझते कि कव्वालियों को सुनना, मज़ारों पर तमाशे डालना, कब्रों के तवाफ करना, सजदे करना, चादरें चढ़ाना, अगरबत्तियां सुलगाना, यही सुन्नियत है, नियाज कराना, फाता कराना। मेरे भाइयों, इन्हें तो दूर दूर भी नहीं पता कि सुन्नियत क्या चीज़ है, सुन्नियत किस मनहज का नाम है, अहले सुन्नत वल जमात किस मनहज का नाम है। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस पर चलने का नाम ही अहले सुन्नत वल जमात है। जो कुरान और सुन्नत पर चले वो वही सुन्नी है। मेरे भाइयों, इन जैसे लोग सुन्नी नहीं होते, ये तो सुन्नियों के नाम पे कलंक है, इन्होंने तो सिर्फ बदनामी कराई है और कुछ भी नहीं कराया। मेरे भाइयों, जो मैंने आपको ये 3 वीडियोस दिखाई, चाहे वो पहली वीडियो, चाहे वो दूसरी वीडियो, चाहे ये तीसरी वीडियो, ये सिर्फ इंतशार फैलाते हैं और कुछ भी नहीं करते। बताइए, जन्नत आल हज़रत के लिए बनी हुई है, जहन्नम थानवी के लिए बनी हुई है, ठीक है आप इल्मी इख्तिलाफ रखें, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर कट वाज़े तौर पे ये बात कैसे कह सकते हैं। फिर दूसरी वीडियो के अंदर वो रिश्तेदारी खत्म करवा रहे हैं और इसी की रिश्तेदारी के अंदर बहुत सारे देवबंदी और अहले हदीस निकलेंगे। क्या इसने उनसे रिश्तेदारी खत्म करी? बिल्कुल नहीं, ये सब आपस में मिलते जुलते हैं, उठते बैठते और खाते पीते, लेकिन ये आपको इस बात पर उभारते हैं कि आप उनसे रिश्तेदारियां खत्म कर ले। ये जो नात ख्वाह है, जो दूसरी वीडियो मैंने आपको दिखाई, अगर इसके शहर का कोई वहाबी जो करोड़पति हो और वो इसकी दावत कर दे, ये बिना पूछे जाके वहां खाना खा के चटखारे लेकर और डकार मारकर वापस आ जाएगा। मेरे भाइयों, इन जैसे जाहिलों की बातों में ना आए, खुदा के वास्ते आप ऐसे फिरका वारियत मत फैलाएं। एक आखिरी आयत मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब, जिन्होंने अपने मजहब के टुकड़े कर लिए और गिरोह गिरोह हो गए, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं, मैं बरोज़े हश्र उन्हें बता दूंगा वो दुनिया पे जो कुछ भी किया करते थे। इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पता चला कि फिरका वारियत इस्लाम में हराम है। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बलाग।